आज एक ऐसा ऑमलेट पराठा लेके आई हूँ ना, जिसके बाद आपको ना तो आटा गूँथने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही बेलने की ज़रूरत पड़ेगी। एक मज़ेदार सा ऑमलेट पराठा जो कि बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी किस किचन में खुशामदीद। सबसे पहले आपने ले लेनी है धनिया। अच्छा, ढेरों ढेर धनिया ले लीजिएगा, यानी आधा कप के करीब आपने धनिया चॉप करके फ्रेश धनिया आपने शामिल करनी है एक बाउल के अंदर। उसके साथ ही आपने टमाटर लेने हैं। अच्छा, टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे और उसका जो बीज है ना वो मैंने निकाल लिया था और उसको फाइनली चॉप कर लिया। साथ में शिमला मिर्च लेनी है हाफ़, उसके बीज निकाल के उसको फाइनली चॉप करके आपने एक तरफ रख देना है। ये सब्ज़ियाँ एक तरफ करते हैं, जब तक कि आपने क्या करना है, 2 आलू लेने हैं, उनको छील लेना है। छीलने के बाद फिर आपने क्या करना है, इस तरह से आपने इसको ग्रेट करना है। चाहे तो बड़ा वाला ग्रेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से छोटे से भी काम चला सकते हैं, जिस तरह कि मैं चलाती हूँ। सो इस तरह से इंस्टेंट हो जाएगा। आपने जो है वो कद्दूकश कर लेना है इस तरह से आलूओं को आप कश कर लेंगे और इस तरह से आप देख सकते हैं बारीक-बारीक कर लेना है। इस रेसिपी को आप आने वाले रमज़ानों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत यम्मी, बहुत मज़ेदार बनने वाली है। हट के आप जो नॉर्मल जो पराठे बनाते हैं ना, उससे कहीं हट के होगी ये मज़ेदार ऑमलेट पराठे की रेसिपी, जिसे बच्चे बड़े सभी आपको पसंद करेंगे। सो आप जो है इसे सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सही है जी। अब आप जो है सख्त सर्दी में बचने के लिए और सख्त सर्दी में कोई यम्मी मज़ेदार सा खाने के लिए बस इस ऑमलेट पराठे का ज़रूर ट्राई करना है। तो आपने इस तरह से जो है वो बना लेना है, सारा कद्दूकश कर लेना है आलूओं को और उसको एक तरफ करना है। अच्छा, इसको अब एक बाउल में शिफ्ट करते हैं और इस बाउल में आपने डालना है सारा का सारा जो आपने कद्दूकश किया हुआ था ना, ग्रेट किया हुआ था आलू ग्रेट किया हुआ आप इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है नमक। अच्छा, नमक इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर भर कर आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके साथ ही आप इसके अंदर शामिल कर देंगे, आपके पास अगर है तो आप इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, नहीं तो आप स्याह वाला ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कीजिएगा। बस 2 से 3 मसाले जाएँगे और इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट छोड़ दीजिएगा अपने पानी, ताकि ये छोड़े। थोड़ा-सा पानी जो स्टार्च होता है ना इसका, वो रिलीज़ होना चाहिए। सो अब आपने इसे 1 से 2 मिनट छोड़ देना है और उसके बाद देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से सेट हो चुका था, इसका अपना पानी छोड़ चुका था। अब जो आलू थे, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने ऑलिव ऑयल डालना है या नॉर्मल तेल डालना है। मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपने इस पे डालना है ये वाला जो आलू कश किए हुए थे ना, बस आपने ये मिक्सचर इसके ऊपर डालना है। इस तरह से आप चम्मच की मदद से पहले सारा जो है वो डाल लीजिएगा। उस तरह से फिर उसको फैलाने के लिए, इसको सेट करने के लिए आपने स्पैचुला का इस्तेमाल करना है। चम्मच से पहले सारा डालकर, चम्मच से भी कर सकते हैं, स्पैचुला से ये होगा कि परफेक्ट आप जो इस तरह से इसको फैलाकर उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको जब तक कि ये नीचे से पक रहा है, आपने क्या करना है, जो सब्ज़ियाँ आपने रेडी की थी ना, उसके अंदर 2 अदद अंडे जो हैं वो आपने इसके अंदर तोड़ कर डालने हैं। अच्छा, 2 अंडे, 2 आलू हैं, तो उसके हिसाब से आपने 2 ही अंडे इसके अंदर शामिल करने हैं। अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं ना, तो फिर आपने इसके अंदर अंडे की मकदार बढ़ा सकते हैं। फिर इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून भर कर आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। ऊपर से थोड़ा-सा नमक ऐड कीजिएगा, हाफ़ टी स्पून के करीब, और चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च और के साथ आप कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इस मिक्सचर को अच्छे से आपने अंडों के साथ मिक्स करना है और ये आपने वेजिज़ वाला ऑमलेट जो है वो बना लेना है, ठीक है? तो एक तरफ जो है इसको करके रखते हैं और जब तक कि ये दे सकते हैं नीचे वाली साइड तकरीबन आपको नज़र आ रही होगी कि थोड़ी-सी जो पकना शुरू हो गई है और साइडों से जो वो आपको स्पेस, यानी आपको नज़र आए कि तेल जो है वो साइडों से आ रहा है, तो आप इसको जो उलट लीजिएगा प्लेट में। उसके बाद आप किसी साइड टर्न कर देंगे, नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ लेकर आएँगे, जिससे देख सकते हैं नीचे से इस तरह से कुछ पक चुका था। और जो साइड टर्न की थी ना, और नीचे जो कच्चा हिस्सा था वो उसको नीचे की तरफ रहने देंगे और जो नीचे से पका हुआ हिस्सा था उसके ऊपर आप डाल देंगे ये अंडा। अच्छा, अंडे वाला ये जो मिक्सचर है आप इसके ऊपर डालेंगे, जब साइड टर्न की तो ये ऊपर हिस्सा आ गया और इसके ऊपर आपने डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो नीचे वाला हिस्सा है वो पकने में इसको ईज़ी हो जाएगा और उसको पकने में देर लगेगी। सो आपने जो है इसको कवर करके, मैं इसको कवर करके अंडे अच्छे से इसके ऊपर डालकर, जो अंडे वाला मिक्सचर है डालने के बाद इसको कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 2 मिनट छोड़ने से क्या होगा कि बहुत ईज़िली जो है वो अच्छे से पक जाएगा। लेकिन इसके ऊपर भी आपने अभी डालना है, 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके ऊपर ऑयल का डाल देना है, ताकि ऊपर का हिस्सा जो भी जल्दी से जो है वो पक जाए। आप ये देख सकते हैं साइडें ये छोड़ना शुरू हो गया था, जब साइडें छोड़ना शुरू हो जाए तो इस तरह से जब पक जाएगा तकरीबन, ये देख सकते हैं डन हो चुका था ऊपर से भी। सो अब आपने क्या करना है, इसकी साइड दोबारा एक दफ़ा टर्न कर देंगे, ताकि जो ऊपर से कोई हल्का सा जो है वो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए, और नीचे की साइड कुछ इस तरह से पक चुकी थी। बस अब आपने क्या करना है, पैन को इस तरह से चेंज करेंगे, इसमें से निकालेंगे और उसके बाद आपने जो है इसमें थोड़ा-सा ऑयल जो है 1 टीस्पून और डालकर इसके अंदर शिफ्ट कर देना है। ऑमलेट को मज़ीद 1 से 2 मिनट पकने देंगे और उसके बाद इसकी साइड टर्न कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं दोनों तरफ से मैंने अच्छी तरह से सेक लिया है, अच्छी तरह से पका लिया है।
याद रहे कि दोनों तरफ से पकाना है। और उसके बाद आपने जो है बस ये अब रेडी है और इसका निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। ना तो आटा गूंदा ना इसके अंदर मैदा गया, बस इंस्टेंट ऑमलेट पराठा रेडी है। इस ऑमलेट पराठा को आप जो है अपने बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले रमज़ानों में इसको ज़रूर सहरी में ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में आप जो है वो चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। सो इसे कट करके मैं भी आपको दिखाती हूँ ये कितना मज़ेदार और यमी है गाइस। बस जी इस तरह से इसे कट करना है और इसका पीस अभी आपको आपके सामने मैं इसको दिखाती हूँ इसकी मोटाई कितनी है और अंदर से किस तरह से इसकी जो है वो लुक आई है। सो इस तरह से आपने नाइफ़ की मदद से इसे कट कर लेना है और जी ये देख सकते हैं मज़ेदार सा ऑमलेट पराठा रेडी है बगैर किसी आटा गूंदे और बगैर के मैदा वगैरह ऐड किए। सो इसके अंदर कोई चिकन वगैरह नहीं गया है, दे सकते हैं मज़ेदार सा ये पराठा। सो अब आप इसकी लेयर चेक कीजिएगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। सो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, लाल बटन दबा के अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।